नीम करौली बाबा के महासमाधि लेने के बाद भक्तों के मन में एक अजीब सा खालीपन था। उनका स्नेह, प्रेम और करुणा अब बस एक स्मृति बन चुके थे। लेकिन क्या बाबा सच में चले गए थे या यह केवल एक दिव्य लीला थी? देश विदेश से भक्त वृंदावन पहुंचे अंतिम भंडारे में शामिल होने के लिए। चारों ओर मंत्रोच्चारण, भजन और श्रद्धालुओं की भावनाओं का सागर उमड़ रहा था। लेकिन एक प्रश्न सभी के मन में घूम रहा था, क्या बाबा वास्तव में शरीर त्याग चुके हैं या वे अभी भी किसी रूप में हमारे बीच विद्यमान हैं? इसी दौरान कुछ भक्तों ने बाबा से जुड़ी कहानियां एकत्र करने का निर्णय किया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी कृपा का अनुभव कर सकें। बाबा की लीलाएं और उनके चमत्कारी प्रसंग भक्तों के हृदय में जीवंत थे। एक पवित्र यात्रा का प्रारंभ हुआ। जगन्नाथपुरी, जो बाबा की प्रिय स्थलों में से एक था, वर्षों तक बाबा ने यहाँ अपने भक्तों के साथ समय बिताया था। इस स्थान की दिव्यता अपने आप में अनूठी थी, मानो यह स्वयं बाबा के स्पर्श से पावन हो चुका हो। कुछ भक्त कहते हैं कि बाबा गुप्त रूप से आज भी साधना कर रहे हैं, तो कुछ का मानना था कि वे केवल हमारी आंखों से ओझल हुए हैं, परंतु वास्तव में वो हमें देख रहे हैं। वृंदावन से बाबा की पवित्र राग का एक अंश साथ लाया गया था, जिसे बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करने का संकल्प लिया गया था, जैसे कि हिंदू परंपरा में किया जाता है। कुछ भक्त बाबा की पवित्र राग को लेकर धीरे धीरे जल में आगे बढ़े। पानी के अंदर झुककर जैसे ही राग को जल में प्रवाहित किया, वह धीरे धीरे जल में घुलने लगी। अचानक भक्तों ने देखा कि मुश्किल से 15 फीट की दूरी पर समुद्र की गहराइयों से एक विशाल डॉल्फिन बाहर निकली। कुछ देर के लिए वह जल के ऊपर आई, चारों ओर जल की बौछार हुई और फिर लहरों में विलीन हो गई। ऐसा दृश्य भक्तों ने पहले कभी नहीं देखा था। यह केवल संयोग था या फिर समुद्र देवता ने बाबा जी की राग को स्वीकार करने के लिए अपना दूत भेजा था? कोई संदेह नहीं रह गया था कि बाबा कहीं नहीं गए। बाबा आज भी हमारे साथ हैं, हर आहट पर, हर सांस में और हर भक्ति में। जो भक्त बाबा जी को सच्चे मन से पुकारता है, बाबा आज भी उसे उत्तर देते हैं। जय श्री राम।